बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़म उद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात के जिन मुबारक मुक़द्दस कलिमात पर आपकी खिदमत में मजालिस अशरा का सिलसिला चल रहा है, ये वो बेमिसल बेनज़ीर अल्फाज है जो मौलाए कायनात ने अपने चाहने वाले को तोहफे में अता फरमाए और रोए ज़मीन पर उसी चाहने वाले के नाम से मुनाजात का ये मजमुआ मशहूर व मारूफ हुआ कि जिसे मोमिनीन दुआए कुमैल के नाम से पहचानते हैं। मौलाए कायनात ने कुमैल के जरिए से रोज़े महशर तक अपने चाहने वालों के लिए एक ऐसा तोहफा अता फरमाया कि क़यामत तक आने वाली कोई मुसीबत ऐसी नहीं है कि जिसका दिफा दुआए कुमैल में मौजूद ना हो। आवाज़ अगर वाज़े नहीं है तो मोमिनीन बता दें, क्योंकि महसूस तो ये हो रहा है कि सबको सुनाई नहीं दे रहा। तवज्जुहात रहे मोमिनीन की कि मौला ने मुनाजात का एक ऐसा मजमुआ कुमैल के हवाले किया कि रोज़े महशर तक होने वाली अलग अलग तब्दीलियों के बावजूद कोई बला और कोई मुसीबत ऐसी नहीं है कि जिसका दिफा दुआए कुमैल से नहीं हो सकता। किसी मुसीबतों परेशानी में बशर क्यों ना हो, अली ने उस एक दुआ में बंदगी की तमाम जरूरियात को समेट लिया। उस एक दुआ में शायद आवाज अभी भी वाज़े नहीं है, उस तरफ शायद पहुंच नहीं रही बराबर। एक सलवात और पढ़ दीजिए। मौला कायनात ने जो मजमुआ ये दुआ का पेश किया, इसमें रोज़े महशर तक आने वाली अब्दियत के तमाम रंग को समेट लिया। इसमें बंदगी के हर एक मिजाज को मौला ने समेट लिया। यानी अल्फाज ही इतने ज्यादा लतीफ है कि जब कोई ये लफ्ज दुआए कुमैल के अल्फाज अपनी जबान पर लेकर आता है तो उससे सबसे ज्यादा जिस चीज का खुलकर इजहार होता है वो है दुआ के पढ़ने वाले का बंदा होना। यानी कोई अपनी अब्दियत को जाहिर कर रहा है, वो अपने बंदे होने का इजहार कर रहा है। तो जैसे ही बंदे होने का इजहार होगा उसी बंदगी के साथ साथ उसके माबूद का भी पता चलेगा। ऐसे क़यामत खेज अल्फाज मौला ने इरफान का, रिस्क की किस्मों का, रिस्क की
किस्में। मौला फरमाते हैं कि रिस्क के 313 अक़साम है। रिस्क 313 किस्म का रिस्क है। कई सारी चीजें हैं जिसे रिस्क में शुमार किया गया। हम समझते हैं कि सिर्फ खाने को रिस्क कहते हैं। मौला ने फरमाया नहीं, बल्कि अगर तुम्हें दौलत ईमान नसीब हुई है तो यह भी रिस्क है। अगर किसी को अल्लाह की तरफ से तौफीक नसीब हुई हो तो यह भी रिस्क है। मौला फरमाते हैं अगर किसी को यकीन अता किया गया है तो यह भी रिस्क है। किसी को अगर सब्र अता किया गया है तो यह एक तरह का रिस्क है। किसी को सेहत दी गई है तो यह रिस्क है। किसी को आफियत दी गई है तो यह रिस्क है। किसी को हिम्मत अगर अल्लाह ने अता की है तो वह रिस्क है। किसी को जुर्रत अगर अता की है तो यह रिस्क है, शुजाअत है, सखी बनाना, यानी क्या क्या नहीं है। मौला फरमाते हैं 313 अक़साम के रिस्क, 313 अक़साम के रिस्क, जिसमें सबसे अदना रिस्क वो है कि जिसे तुम खाते हो। सबसे अदना तरीन रिस्क कौन सा है? जिसे हम खाते हैं। यानी जिस चीज को अली ने सबसे अदना रिस्क कहा उसी को दुनिया सबसे आला रिस्क समझ रही है। मौला ने फरमाया उन 313 अक़साम के रिस्क में सबसे अदना है वो जो तुम खा लेते हो, और सबसे बुलंद रिस्क जो है, सबसे आला तरीन रिस्क जो है वो है रिस्क मारिफत खुदा। सबसे अजीम तरीन रिस्क कौन सा? रिस्क मारिफत खुदा। फरमाते हैं कि मारिफत खुदा, अल्लाह की तौहीद वहदानियत का आरिफ होना इंसान को सबसे बड़े रिस्क के मिल जाने की दलील है। थोड़ा सा इस तरफ आ जाए मोमिनीन, एक सलवात पढ़ते हुए बारगाह में। इस तरफ काफी जगह मौजूद है, अगर इधर आप आ जाएंगे तो आने वाले लोगों के लिए भी जगह बन जाएगी। सबके लिए जगह का एहतमाम कर दे, एक सलवात और बारगाह है। फरमाते हैं कि सबसे आला तरीन रिस्क कौन सा है? किसी बंदे का खुदा का आरिफ होना। इसीलिए मौला फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतहु। नहजुल बलागा में जो सैयद रजी ने पहला खुतबा रखा, उस पहले खुतबे की इब्तिदा जिसमें मौला फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतहु, दीन की सबसे पहली जिम्मेदारी मारिफत है। दीन का सबसे पहला जीना इरफान है। मारिफत से दीन का आगाज होता है, मारिफत से दीन शुरू होता है। इसीलिए जो लोग मारिफत खुदा नहीं रखते, बावजूद इसके कि वो नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनका दीन शुरू ही नहीं होता, क्योंकि दीन का आगाज मारिफत से है। उस इरफान के बाद होने वाले आमाल को लिखा जाता है कि हाँ ये इसने अब किया है। मौला फरमाते हैं वो खुदा की मारिफत का रिस्क सबसे आला तरीन रिस्क है, और उस रिस्क को सिवाय हमारे और कोई तक़सीम नहीं करता। उस रिस्क मारिफत को सिवाय हमारे कोई तक़सीम नहीं करता। यानी जो बात वाज़ेह की वो ये है कि रोटी, चावल या पानी या तरकारी, सब्जी जो इंसान खाता है, ये सबसे अदना तरीन रिस्क है। अल्लाह ने इस रिस्क के पहुंचाने के लिए मिकाईल को मुअय्यन कर दिया कि भाई मिकाईल का काम यह है कि लोगों तक जा जाकर उनका रिस्क उन्हें पहुंचा देगा। कहीं भी जंगल में हो, सहरा में हो, बशर कहीं भी मौजूद हो, कोई मखलूक कहीं भी क्यों ना, मिकाईल जाएगा, उनका रिस्क उन तक पहुंचा देगा। मौला फरमाते हैं रिस्क तुम्हारा तुम्हें ढूंढते हुए वैसे ही आएगा कि जैसे तुम्हारी मौत तुम्हें ढूंढते हुए आती है। तो जैसे किसी भी गोशे में रहने के बावजूद मौत से कोई फरार नहीं है, वैसे ही दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, अगर अल्लाह ने उसका रिस्क लिख दिया है तो उसे पहुंच कर रहेगा। तो पता चला कि ये अदना तरीन जो रिस्क है, सबसे छोटा सा जो रिस्क है, वो रिस्क तो मिकाईल के हवाले हो गया कि तुम इस रिस्क को अपने अपने लोगों तक पहुंचा दो। लेकिन जो रिस्क मारिफत खुदा है, उस रिस्क के बोझ को उठाने की अहलियत मिकाईल में नहीं है।
इसीलिए अली ने फरमाया कि मारिफत का रिस्क मीकाईल तकसीम नहीं करता, बल्कि मारिफत तौहीद का रिस्क हम तकसीम करते हैं। यानी अली जिसे चाहे उसे आरिफ खुदा बनाए, अली जिसे चाहे उसे खुदा की मारिफत से महरूम रखे। और फरमाया कि मारिफत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जाकर बाजार से खरीद लो। मारिफत कोई ऐसी चीज नहीं है कि किताब में कहीं रखी हुई थी उसे उठाकर रख लिया। मौला फरमाते हैं मारिफत हमारी अता का नाम है। जिंदगी गुजर जाती है किताबों के दरमियान में, कुतुब खानों के दरमियान में, लाइब्रेरीज के, यूनिवर्सिटीज के दरमियान में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन उन्हें मारिफत नसीब नहीं होती, क्योंकि मौला ने फरमाया मारिफत वहां पर कहीं भी मौजूद नहीं है, बल्कि वो हमारी अता है। हम उस बंदे को अता करते हैं जिसके लिए हम चाहते हैं। तो जब ये सवाल हुआ कि मौला फिर अब हम क्या करें मारिफत के हासिल करने के लिए, तो बशर के पास सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि मुसलसल मारिफत के खातिर दुआ करना कि परवरदिगार हमें मारिफत अता फरमा। तो इसकी दुआ जब कबूल हो जाएगी उस वक्त अल्लाह अपनी तरफ से उसे मारिफत अता फरमाएगा। और मारिफत को एतबार ज़र्फ भी तकसीम किया जाता। ज़र्फ किसे कहते हैं? देखिए, ज़र्फ कहते हैं किसी बर्तन को, जैसे ये ग्लास रखा है, अब इस ग्लास में 250 ml से ज्यादा पानी नहीं आ सकता। अगर उससे ज्यादा इसमें डालने की कोशिश की जाएगी तो ये छलक जाएगा, और जो इसके अंदर आएगा, पानी जो इसके अंदर आए, उसे कहते हैं मजरूफ। यानी मौला फरमाते हैं कि जैसे हर एक चीज ज़र्फ है, वैसे ही लोगों के सीने भी उनका ज़र्फ होते हैं, और जितना ज्यादा ज़र्फ वसी होगा उतनी ही ज्यादा उसमें मारिफत अता की जाएगी। लेकिन अगर कम ज़र्फ के सामने इरफान की बात की जाए तो इसीलिए वो छलक जाता है, क्योंकि उसके ज़र्फ में वो मारिफत की वसअत नहीं समाती। उसकी उस वसअत के खातिर ये ताकीद की गई है कि दुआ करो, कि दुआ करते रहो कि अल्लाह हमें ज़र्फ अता फरमा। मौला ने एक और बात आगे कही और फरमाया कि किसी सीने में ज़र्फ पैदा नहीं होता जब तक कि उस सीने में तहारत ना पैदा हो जाए। समझ है ना? यानी अगर दिल में बुग़्ज़ है, अदावत है, कीना है, हसद है, ये सारी चीजें हैं, इनकी वजह से दिल से तहारत दूर रहती है। अब तहारत दूर होने से ज़र्फ तंग रहता है। अब चाहे लाख कोशिश करो लेकिन कभी भी उसमें वसी चीज नहीं आ सकती, क्योंकि मारिफत के आने के लिए तहारत शर्त है। लिहाजा हर एक मोमिन को अपने क़ल्ब की तहारत का ख्याल रखते हुए दुआ करना चाहिए। और फिर फरमाया कि कोई क़ल्ब उस वक्त तक ताहिर नहीं होता जब तक कि उसमें मोहब्बत ना आ जाए। उसने पूछा कि कौन सी मोहब्बत है या अली जो क़ल्ब को, दिल को ताहिर करती है? मौला ने फरमाया खुलूक को तहारत अता करने वाली मोहब्बत हमारी मोहब्बत है, कि जिस मोहब्बत की वजह से सीने ताहिर होते हैं और उस तहारत से उनमें ज़र्फ पैदा होता है और उस ज़र्फ से उनमें मारिफत आती है। तो चाहते है ना, थोड़ा सा और इधर आ जाए, एक और सलवात पढ़ दे मोमिनीन। इस बात की देखिए, इस बात की गुंजाइश नहीं है कि बार बार ये ताकीद की जाए, इसीलिए आप आते वक्त ही इधर आ जाइए, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। और उन्वान के एतबार से आज ये मजलिस दुआ कुमैल पर आखिरी मजलिस है। कल की जो मजलिस है वो इंशाअल्लाह किसी और उन्वान पर, शब आशूर की निस्बत से दूसरे उन्वान पर पढ़ेंगे। दुआ कुमैल का ये मजमून, ये उन्वान इस मजलिस के साथ खत्म होगा। तवज्जुहात रहे। क्या कहा मौला? मौला फरमाते हैं कि क़ल्ब की वुसअत के लिए तहारत जरूर, तहारत के लिए मोहब्बत जरूर। वो कि जो मुहिब्बे अली होता है उसे मारिफत अल्लाह की तरफ से अता की जाती है। और वैसे ही दुआए कुमैल में मौला ने वो तमाम अल्फाज रखे कि जिसमें कोई बंदे की तड़प का इजहार हो रहा है, कि जिसमें वो तड़प कर खुदा से सवाल मारिफत कर रहा है ना? तवज्जो। तो बात आगे करेंगे आपकी खिदमत में। तमाम 14 अस्मा और अल्खाब के बाद, अपनी मग़फ़िरत के बाद अली ने कुमैल से कहा
कि कुमैल शुरू करो, अब तुम अपने मांगने की चीजों का जिक्र करो कि तुम खुदा के दरबार से क्या मांगना चाहते हो। कुमैल ने पूछा, बताइए या अली क्या मांगू। सबसे पहली चीज जिसका जिक्र अली ने किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अतखर्रबु इलैक, कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूं, तुझसे तेरे खुर्ब का सवाल कर रहा, तुझसे तेरे खुर्ब का सवाल कर, तू मुझे अपनी खुर्बत अता फरमा, तू मुझे अपनी खुर्बत अता फरमा। खुर्बत के जो उसूल है, देखिए वो क्या है। जात की खुर्बत, करीब और दूर के माना जो है, अल्लाह से जब करीब और दूर होते हैं तो उसके माना डिस्टेंस की एतबार से नहीं है कि कोई अल्लाह से 5 किलोमीटर दूर है और कोई आधा किलोमीटर दूर, वो दूर है या करीब, ऐसा नहीं है। खुदा के लिए ना कोई दूर है ना कोई करीब, सब उसके लिए बराबर। चाहे यहां रहो तब भी उतनी ही दूरी, चाहे वहां रहो तब भी वैसा ही, यानी दूर और करीब के माना में डिस्टेंस नहीं है। तो फिर किसे कहेंगे कि वो करीब हो जा, इसके माना क्या है। खुर्बत का, जात से खुर्बत का उसूल ये है कि कोई भी वजूद जात से उतनी ही ज्यादा करीब है जितना कि उसके सिफात को अपनाता है ना तवज्जो। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई आलिम से करीब होना चाहे तो वो आलिम के बाजू बैठकर ये नहीं कह सकता कि मैं आलिम से करीब हो गया, बल्कि अगर किसी को आलिम से करीब होना है तो उसे इल्म से करीब होना होगा। और जितना ज्यादा अपने आप में इल्म की जुस्तजू पैदा करेगा उतना ही ज्यादा उसे आलिम के करीब कहा जाएगा। यानी यह खुर्बत और दूरी डिस्टेंस की एतबार से नहीं है, चाहे कोई हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आलिम से यानी इल्म से मोहब्बत रखता है तो इसका मतलब यह है कि आलिम के करीब है। वैसे ही अगर कोई सखावत से मोहब्बत रखता है तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितने सखी है उन लोगों से करीब है। तो अगर कोई किसी के करीब होना चाहता है तो उसको यह चाहिए कि वो उसकी उस सिफत को अपनाए कि जो उसमें पाई जाती है। इसीलिए फलसफे में आपको पढ़ाया जाता है कि देखो, कोई अगर आपको किसी आलिम से दोस्ती करनी तो उसके पीछे पीछे मत फिरिए हाथ जोड़ते हुए कि हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं, बल्कि आप इल्म से दोस्ती कर लीजिए। तो जैसे ही इल्म से दोस्ती हो जाएगी, खुद ब खुद आलिम से दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि जब वो ये देखेगा कि मेरी सिफत इसमें भी पाई जाती है तो वो आकर उसके करीब हो जाएगा। है ना, मशहूर है, कहावतें कितनी मशहूर, कुन्नत हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। कबूतर किसके साथ उड़ेंगे? कबूतर के साथ उड़ेंगे। बाज बाज के साथ उड़ेंगे। कहा क्यों? क्योंकि वो अपने सिफात उसमें देखते हैं। मतलब पढ़ाया यह जाता है कि अगर आपको किसी से भी करीब होना हो तो बजाय उसके पीछे जाकर मन्नतें करने से बेहतर यह है कि उसकी सिफत को अपनाना शुरू करें। जैसे ही वो सिफत आएगी वो आपके करीब हो जाएगा। यह खुर्बत का उसूल बयान किया गया कि ऐसे कोई करीब होता। तो अब जो कोई बंदा ये चाहता है कि वो अल्लाह से करीब हो जाए, कि मुझे खुदा से खुर्बत चाहिए है, तो अब क्या चाहिए उसको? उसको ये चाहिए कि अपने आप में वो सिफात पैदा करे जो अल्लाह में पाए जाते हैं। जैसे ही वो अपने आप में वो सिफात पैदा करेगा कि जो अल्लाह में पाए जाते हैं तो वो अल्लाह के करीब हो जाएगा। इस खुर्बत का मरकज अल्लाह ने अली को बनाया है कि अली है मरकज खुर्बतन इल्लाह, क्योंकि अल्लाह के जो सिफात है अगर किसी वजूद में पाए जाते हैं तो वो वजूद अली है। अली को इंसानों के बीच में भेजकर अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है ना तवज्जो। यानी अपने सिफात के मजहर को इंसानों के बीच में भेजकर उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और ऐलान कर दिया कि मैं शय रख से ज्यादा तुमसे करीब हूं। भाई तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए, शय रख से ज्यादा तुमसे करीब हूं यानी तुम्हारी जान से ज्यादा मैं तुमसे करीब हूं। इसीलिए मौला ने फरमाया कि कोई नहीं मरता इस जमीन पर, लेकिन यह कि मरने से पहले मुझे देखता है।
किसी के सामने मलकुल मौत नहीं आ सकता मगर यह कि मलकुल मौत से पहले मैं आता हूं। मतलब उसकी रगे जान से ज्यादा करीब अली है और अली को अपने सिफात का मजहर बनाकर शायरत से ज्यादा करीब भेजकर अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और फरमाया कि मैं तुमसे करीब हो गया। अब बदला उसने यह चाहा कि अब देखते हैं कि तुम में कौन है जो मुझसे भी वैसे ही करीब हो जाएगा। का परवरदिगार अब तुझसे कैसे करीब हो जाएंगे? का वैसे ही जैसे मैं तुमसे करीब हुआ। मैंने अली को दरमियान में भेजकर तुमसे खुर्बत इख्तियार की। अब जो चाहता है कि मुझसे करीब हो जाए वो अली की मोहब्बत इख्तियार करे ताकि मेरे करीब आ जाए। है ना बात बात? तो अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैक, इसीलिए मौला ने अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक, कि तेरे जिक्र के जरिए से मैं तुझसे खुर्बत चाहता हूं और उसका जिक्र सिवाय अली के कुछ नहीं। बहुत तवज्जुहात रहे। मौला ने कहा और एक चीज मांगो को मैं, यानी शऊर देखिए, शऊर। अली इंसान को कौन सा शऊर अता कर रहे हैं कि इंसान क्या मांग रहा था और अली ने उसे क्या मांगना सिखाया। अली ने सिखाया कि कुमैल जब मांगो तो उससे ये मांगो कि वो तुम्हें अपना खुर्ब अता फरमा, और अगर कुछ मांगना चाहते हो वस्तशफिउ बिका इला नफ्सिक, परवरदिगार मैं तेरा खुर्ब चाहता हूं तेरे जिक्र के जरिए और मैं तेरी शिफाअत चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? तेरी शिफाअत। बहुत तवज्जो है, शिफाअत यानी मैं ये चाहता हूं कि रोज़े महशर तू मेरी तरफ से बोले। मैं शिफाअत किसे कहते हैं? शिफाअत यानी कि मेरी तरफ से तू बोल दे, मेरा हिसाब तू देख ले, इसी को कहते हैं शिफाअत। किसी को आपने किसी का रिकमेंडेशन लग गया, एक इंसान से आपका रास्ते पर झगड़ा हो गया और आपके दिल में बहुत गुस्सा आया कि इसे मैं सजा दूंगा। और वो बात आगे बढ़ने ही वाली थी कि आपकी मां ने आकर दरमियान में मुदाखलत की और मां ने कहा छोड़ो इसे जाने दो। जैसे ही मां ने कहा कि छोड़ो इसे जाने दो तो इनका जितना गैज़ और गज़ब गुस्सा था वो सब दब गया। क्यों? क्योंकि मां ने उसकी तरफ से सिफारिश की। तो अब भले ही जाती कितनी तकलीफें दरमियान में क्यों ना थी, लेकिन इताअत गुजार बेटा यही करेगा कि अपनी तमाम चीजों को नजरअंदाज कर देगा क्योंकि मां ने सिफारिश की है। जब एक मां की सिफारिश का इतना असर हो गया तो कोई सोचे कि उस बंदे का क्या आलम होगा क़यामत के दिन कि जिसकी सिफारिश खुदा करने के लिए आ जाए। फिर अब क्या जहन्नम में यह ताकत होगी कि उस बंदे को जला कर दिखाए कि जिसकी सिफारिश अल्लाह ने की हो। मौला ने फरमाया कुमैल तुम मांगना चाहते हो तो उससे ये मांगो कि क़यामत के दिन वो तुम्हारी शिफाअत करे। तवज्जो है? देखिए ज़माने आखिर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना। कुरान ने ऐसी आयतें भी नाजिल की जिसमें शिफाअत का जिक्र है और ऐसी आयतें भी नाजिल की जिसमें शिफाअत का इनकार किया। यानी कुरान ने दोनों बातें की। कुरान ने कहा शिफाअत है और क़यामत के दिन शिफाअत नहीं। शिफाअत के लिए कहा कि हाँ है शिफाअत होगी, और यह भी कहा कि किसी की शिफाअत नहीं होगी। वो परेशान हो गए। एक सवाल करने वाला इमाम की खिदमत में आया और उसने आकर पूछा मौला ये बताइए कि क़यामत के दिन शिफाअत होगी कि नहीं होगी। है ना तवज्जो? तो मौला ने क्या कहा? मौला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन शिफाअत होगी भी और नहीं भी होगी। अब ये पड़ गया हैरत में कि भाई इसका क्या हल निकलेगा। तो कितना लतीफ और क़यामत खेज जवाब दिया मौला ने। मौला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन शिफाअत है आमाल में। फरमाते हैं कि क़यामत के दिन शिफाअत है आमाल में और शिफाअत नहीं है अकायद में। यानी कि अगर किसी के अमाल खराब हैं तो उनके अमाल की शिफाअत हो जाएगी।
लेकिन अगर किसी का ईमान खराब है तो ईमान की शिफात नहीं होगी। कितनी क़यामत खेज बात की है कि हमने नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, सारी चीजें की, जिसमें ना नमाज सही थी, ना रोजा सही था, ना हज सही था, सब कैसे कैसे थे न जाने। लेकिन अल्लाह ने क़यामत के दिन इन ऐसी हुई बंदगी की, यानी इस इंसान की हैसियत के एतबार से जो कुछ भी उसने इबादत की, उस इबादत को कबूल कर लिया और इबादत में शिफात फरमा दी कि जाने दो, जो भी इसने किया ऐसे कबूल कर लो। लेकिन फरमाया कि ईमान के एतबार से क़यामत के दिन कोई शिफात नहीं होने वाली है। तवज्जो है ना। यानी देखिए, आज इस पूरी सरजमीन पर एक इंसान नहीं है ऐसा, एक जो ये दावा करे कि मैंने वैसी ही नमाज पढ़ी कि जैसे अल्लाह का रसूल पढ़ता था। कोई एक है? रूए जमीन पर एक नहीं है जो ये कहे कि मैंने वैसे रोजा रखा जैसे रसूल खुदा रहते। हरगिज नहीं। बशर अपनी एतबार से कोशिश कर रहा, जैसी उससे हुई वैसी पढ़ी, जैसे रोजा रखा जा सकता था वैसे रखा। मतलब इबादतों में कोई दावा नहीं है कि मैंने रसूल की बराबरी कर ली। अब किस किस तरह की इबादतें खुदा के दरबार में पहुंचने वाली। लेकिन अल्लाह इन तमाम इबादतों की कमियों को उनकी कमियों के साथ कबूल कर लेगा और कहेगा जहन्नम से कि छोड़ दे इसे, इसने हमारी इबादत की है। यह है अल्लाह की शिफात। लेकिन जहां कहीं भी ईमान की कोई कमी होगी तो वहां पर शिफात नसीब नहीं होगी कि यह हमारा मानने वाला नहीं था लेकिन इसे छोड़ दे। इसीलिए इंसान को यह चाहिए कि हमेशा अपने ईमान की अपने अमाल से ज्यादा हिफाजत करे। इसीलिए ईमान को असल कहा और अमाल को फरा कहा। भाई तवज्जो रहे, दो चीजें हैं ना, उसूल दीन, फुरूए दीन। उसूल किसे कहते हैं? उसूल ये जो बातों बातों में हम कहते हैं ये हमारा उसूल है जो हमने बना लिया, इसे उसूल नहीं कहते। उसूल किसे कहते हैं? अलिफ साद लाम रूट है। असल कहते हैं बीज को। असल किसे कहते हैं? बीज। जो जमीन में बोया जाए तो उससे दरख्त उगेगा, उस बीज को असल कहते हैं। उसूल उसकी जमा है, यानी जमीन में बोए जाने वाले बीज। उसूल। उसूल दीन यानी वो चीजें जो दीन में बीज की हैसियत रखती है। दीन की जमीन पे बीज की हैसियत रखती है। उसमें क्या है? तौहीद उसूल दीन, अदल उसूल दीन, नबूवत उसूल दीन, इमामत उसूल दीन, क़यामत उसूल दीन। इनमें से किसी एक का इनकार कर दे अगर कोई, तो नूह के 2500 साल इबादत करता रहे लेकिन उसे कभी मुसलमान नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बीज ही नहीं बोया तो दरख्त के उगने का सवाल कहां से पैदा होगा। फरा किसे कहते हैं? फरा कहते हैं ब्रांच को, शाख को। झाड़ की जो डगाली होती है उसे कहते हैं फरा, उसकी जमा है फुरू। फुरूए दीन यानी शाखें। तो बीज के बोने के बाद जो दरख्त उगता है उसकी शाखें हैं। उसमें से एक शाख नमाज है, एक शाख रोजा है, एक शाख हज है, एक शाख ये है, एक शाख वो, ये शाखें हैं और बीज है उसूल दीन। तवज्जो है ना। तो जब आप अगर देखें खड़े होकर कि भाई शाख पर फल सड़ रहे हैं, शाख पर पत्ते झड़ रहे हैं, शाख पर अजीब अजीब बीमारियां हो रही है, वैसे ही जैसे आज हो रही है, ये सारी तमाम बीमारियां जो हो रही है शाख पर, तो कोई साहिब अक्ल क्या करेगा? उसकी तवज्जो शाखों की तरफ नहीं होगी, वो दवा को लाकर जड़ों में डालेगा। वो शाखों के ऊपर दवा नहीं डालेगा बल्कि वो दवाओं को लाकर जड़ में डालेगा। का क्यों? का इसीलिए क्योंकि शाखों में जो बीमारी हो रही है इसकी कमजोरी कहीं जड़ में मौजूद है। लिहाजा जड़ों का ख्याल रखो ताकि शाखें अपने आप फूल जाए, ताकि शाखें अपने आप समझदार हो जाए।
वैसे ही अगर कोई अपने आमाल में कोताही करता हुआ नजर आ रहा है और अगर किसी के आमाल ठीक नहीं है दीन के एतबार से, तो इसका मतलब यह है कि उसके उसूल खराब हो गए हैं। इसीलिए रसूल ने नहीं कहा कि अपनी मजलिसों में तुम नमाजों का जिक्र करो, रोजों का जिक्र करो, हज का जिक्र करो, का किसी चीज का नहीं, बल्कि अपनी मजलिसों में अली की मोहब्बत का जिक्र करो। का अगर सीने में मोहब्बत अली सालिम तो नमाज सालिम, मोहब्बत अली ठीक तो रोजा ठीक। यानी तमाम इबादतों में परेशानियां पैदा होती है उस वक्त कि जब उल्फत अली में कमी रह गई। लिहाजा इंसान को यह चाहिए कि लोगों की बदआमालियों को अली की मोहब्बत से दूर करे, वरना उसके अलावा वो दूर नहीं होंगे। वो जाहिर में आपको लगता है कि नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके बातिन में देखें तो ऐसे शर्मनाक वाक़े सामने आते हैं कि जिन्हें देखकर आपको किसी जंगल का डाकू पसंद आ जाएगा कि भाई ये उनसे तो अच्छा है कम से कम। ये क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि वो लोगों के सामने बस सजा रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में दवा नहीं डाली गई, उसूल खराब है। तो उसूल कौन है? ईमान, अकायद, एतकाद। फर्क क्या है? आमाल, अहकाम। इमाम से पूछा गया तो इमाम ने कहा शफाअत अहकाम में होगी। कि अगर किसी के अमाल ठीक ठाक नहीं है तो अल्लाह कहेगा जो भी किया है इसे ले लो, लेकिन शफाअत ईमान में नहीं होगी। कि कोई क़यामत को नहीं मानता था, अल्लाह ने कहा कि हाँ इसे ले लो। कोई इमामत को नहीं मानता था, अल्लाह ने कहा इसे माफ कर। का ईमान की कमी की कोई शफाअत नहीं है, अमाल की कमी की शफाअतें हैं। तो मौला ने कुमैल से कहा कि कुमैल, दुआए कुमैल में परवरदिगार के दरबार के सामने क्या दुआ करना? परवरदिगार मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपनी शफाअत अता फरमा। वास्तशफो, परवरदिगार मैं तेरी शफाअत चाहता हूं। लेकिन जैसे जैसे उसके खुर्ब के लिए इन्नी अतखर्रबु इलैका बिज़िक्र, जैसे खुर्ब के लिए एक जरिया बताया अली ने, वैसे ही शफाअत का भी एक जरिया बताया। खुर्ब के लिए क्या बताया? अल्लाहुम्मा इन्नी अतखर्रबु इलैका बिज़िक्र, परवरदिगार मैं तेरा खुर्ब चाहता हूं तेरे जिक्र के जरिए। वैसे ही शफाअत का क्या था? वह अस्तशफिउ बिका इला नफ्सिक, क्या है मेरे परवरदिगार मैं तेरी शिफाअत चाहता हूं तेरे नफ्स के जरिए से, तेरे नफ्स को वसीला बना रहा हूं कि तू मेरी शिफाअत फरमा। तो अब जब नफ्स का सवाल उठा कि आखिर नफ्स कौन है खुदा का, तो जवाब यही आया कि अल्लाह का जिक्र भी अली है जिससे खुर्ब हासिल होगा, और अल्लाह की नफ्स भी अली है जिससे शफाअत हासिल होगी। भाई तवज्जुहात रहे, यानी जब दुआ कुमैल के लिए अगर हाथ उठे, शब जुमा है ना कल, अगर हाथ उठे तो वो इंसान के जहन में हो कि वो क्या मांग रहा। दुआ कुमैल का आगाज का इंतहा मोहब्बत अली का सवाल है। अली अपने चाहने वाले को और क्या सिखाएंगे? दुआ कुमैल का तमाम मजमुआ सवाली का खुदा के दरबार में वो गिड़गिड़ाना है कि जिसमें वो मोहब्बत अली मांग रहा है। भाई कोई अपने किरदार को सुधार नहीं सकता जब तक कि मोहब्बत अली ना दिल में आए, है ना? आप प्रैक्टिकल देख लीजिए दुनिया में, किसी पर जबरदस्ती कोई मुसल्लत होना नहीं, लेकिन आप देख लीजिए कि वो लोग कुरान पढ़ने के बावजूद भी कत्ल गारतगिरी और दहशत और जुल्म और सितम की दास्तानों में जीते हैं, और मोमिनीन अपनी सारी जिंदगी में मजलूमी और गुर्बत और मुसीबतों को बर्दाश्त करने में गुजार देते हैं। क्या ये फर्क कैसे पैदा हो गया? एक ही किताब तो दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इतने जालिम, ये इतने मजलूम। क्या ये कैसे हुआ? का इसीलिए क्योंकि इनके सीनों में अली की मोहब्बत बसती है। यानी कुरान ने उन्हीं लोगों की हिदायत की जो मुहिब्बान अली थे, और कुरान ने उन लोगों की हिदायत नहीं की जो अली की अदावत रखते थे। इसीलिए मौला ने सवाल किया कि कुमैल अल्लाह से ये मांग कि वो तुझे मोहब्बत अली अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतखर्रबु इलैका बिज़िक्र व अस्तशफिउ बिका इला नफ्सिक व असअलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन खुर्बिक। क्या अल्फाज है!
जिस अंदाज में अल्फाज को ढाला है मौला ने, ढाला है। कहा था शायद आपकी खिदमत में, या याद नहीं, कि जामियातुल अजहर में पीएचडी में पढ़ाई जाती है दुआए कुमैल, लिटरेचर में, अरबिक लिटरेचर में। अहले सुन्नत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मिस्र में। लिटरेचर करने के लिए कोई वहां जाए, अरबी लिटरेचर, और पढ़ते पढ़ते जब उतनी दूर पहुंचे तो वहां उससे कहा जाता है कि दो दुआएं तुझे पढ़नी है जिन्हें पढ़े बगैर तुझे अरबी जबान की फसाहत और बलागत का अंदाजा भी नहीं होगा। का क्या है दुआएं? का दो दुआएं हैं जो दोनों अली ने बताई है। का एक है दुआए सबा, दूसरे है दुआए कुमैल। अल्फाज को जिस तरह से सजाया है, वह असअल का बेजूत कान तुदनियनी मिन खुरबे, परवरदिगार मैं तेरे जवाद होने के वसीले से सवाल कर रहा हूं कि तू मुझे अपने खुर्ब में तुदनियनी अता फरमा, है ना लफ्ज़? असअलु का बेजूद का अन तुदनियनी मिन खुरबिक। ये क्या है तुदनियनी? देखिए, दाल, नून, अलिफ, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में। दना सूरह नज्म में इस्तेमाल। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना खाबा खौसैन और अदना। दना किस चीज को कहते हैं? किसी चीज के करीब आने को कहते हैं। कोई अगर नीचे की तरफ जाए उसे दना कहते हैं, लैंग्वेज वाइज। नीचे चला जाए, पस्त हो जाए, दना कहते हैं। इसीलिए अदना, अदना यानी छोटा, नीचे जो है अदना। मर्द अगर गिरा हुआ हो तो उसे अदना कहते हैं, और औरत अगर गिरी हुई हो तो उसे दुनिया कहते हैं। इसीलिए मौला ने फरमाया कि मेरा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दुनिया एक गिरी हुई औरत है। जो भी इस दुनिया में मुलव्वज़ हुआ उसमें गिरी हुई औरत के तमाम हरकतें आपको नजर आएंगी। और इसीलिए अली का तलाक देना वाज़े दलील है कि मैं इस दुनिया को तलाक देता हूं। तो जब रजुलन कर्रारन गैरा फर्रार किसी को तलाक दे तो बदकिरदार औरत के सिवा और क्या हो सकती है? ये दुनिया है। लफ्ज एतबार डिक्शनरी के एतबार से नीचे हुए, इसे इस्तेमाल किया जाता है किसी के करीब आने के लिए। जब कोई किसी के करीब आए तो उसे क्या कहते हैं? दना। इस दना से लफ्ज बना अंतुदनियनी मिन खुरबिक, कि ऐ मेरे परवरदिगार तू क्या अता फरमा, तू मुझे अपने खुर्ब में मंजिल दना अता फरमा। नहीं कर रहे तवज्जो, हालांकि अल्फाज क़यामत से एक एक लफ्ज इस्तेमाल किया है मौला का, एक एक लफ्ज, यानी 1400 बरस हो गए। आज अगर कोई किसी पेन से दुआए कुमैल को लिख रहा हो तो उस पेन की इंक के बदले पूरी इंसानियत अपना खून बहा दे तो अली के लफ्जों की तारीफ नहीं हो सकती। अल्फाज में वो बुलंदी, असअलु का बेजूदिका अन तुदनियनी मिन खुरबिक, परवरदिगार मैं तेरे जवाद होने के वसीले से ये मांग रहा हूं कि तू मुझे अपने खुर्ब में मंजिल दना अता फरमा। का क्या है ये दना? तो अल्लाह ने सूरह नज्म में बताया कि दना क्या है। जब उसने अपने हबीब से कहा कि आइए हम आपको अपने खुर्ब में मेराज पर बुला रहे हैं ताकि हम अपनी किसी आयत को आपको दिखाए, हमारी निशानियों के दीदार के लिए मेराज पर आइए। और आते आते इतनी करीब गए कि कुरान ने उस मंजिल को कहा कि सुम्मत दना फतदल्ला, कि रसूल खुदा के करीब में मंजिल दना पर पहुंच गए। और जब उस दना पर पहुंचे और पलट कर इस जमीन पर आए, लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कहां गए थे? रसूल आजम ने जवाब दिया कि मेराज पर गया था, अल्लाह ने मुझे बुलाया था। का उस मेराज पर क्यों बुलाया गया? का उसकी निशानियों को देखने के लिए बुलाया था। का ये बताइए कि मेराज पर आप क्या देख कर आए हैं? तो रसूल आजम ने बयान किया कि मेराज पर मैंने जहां देखा
जगह नहीं जिस तरफ मैंने निगाह की तो मुझे चेहरा अली नजर आया। इसी को बांधा है अनीस ने, और अनीस ने क्या लिखा कि सहर हुई शब मेराज की तो लोगों ने जमाल पाक रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा गुलामों ने कुछ हमसे भी कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। गोहर फिशा हुए लाले लबे रसूल करीम, अजीब मर्तबा हैदर का अर्श पर देखा। वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचे, अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। एक और सवाल, रसूल आजम ने बताया कि मैंने दना की मंजिल पर सिवाय अली को कि अगर किसी को नहीं देखा। तो बात समझ में आई कि दना कहते किसे हैं, दना कहते किसे हैं। उसी दना का सवाल अली ने कुमैल को सिखाया कि कुमैल दुआ मांग मुझसे कि परवरदिगार तेरे जवाद होने का वसीला तू मुझे अपने खुर्ब में मंजिल दना अता फरमा। का क्या है मंजिल दना का? दना कहते हैं उस मंजिल को कि जहां कोई अपनी बुलंदी पर पहुंचते पहुंचते जब अपनी मेराज को जाए तो दीदार अली नसीब होगा। क्या दुआ है, क्या दुआ का सलीका है। मौला कुमैल से क्या कह रहे हैं कि क्या मांगना चाहिए। और जव्वाद, जव्वाद किसे कहते हैं? जव्वाद कहते हैं उसे जो सोचे समझे हिसाब के बगैर अता करता है ना। लोगों की किस्में अलग अलग। रसूल खुदा फरमाते कि लोगों की अलग अलग किस्में। एक कौन है? एक है करीम। का वो क्या है या रसूल अल्लाह? फरमाया करीम उसे कहते हैं जो खुद भूखा रहता है लेकिन दूसरों को खिलाता है। फिर फरमाया एक होता है सखी। का वो क्या है या रसूल अल्लाह? का सखी उसे कहते हैं जो खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है। फिर फरमाया एक होता है बखील, कंजूस। का ये कौन है? का वो है जो दूसरों को नहीं खिलाता लेकिन खुद खाता है। और आखिर में फरमाया एक होता है नादान और बेवकूफ, जो न खुद खाता है न किसी और को खाने देता है। तो करीम कौन है? करीम वो है जो खुद नहीं खाता लेकिन दूसरों को खिलाता। इस बेइंतहा सखावत की मंजिल को कहते हैं जव्वाद होना। मौला ने कुमैल से यह कहा कि कुमैल उसे इस दुआ के फिक्रे में ये लफ्ज से पुकारो कि ऐ जव्वाद, अता करने में बेहिसाब अता करने वाली जात, तेरे जव्वाद होने का वसीला परवरदिगार कि तू मुझे अपने खुर्ब में मंजिल दना अता फरमा। पता ये चला कि परवरदिगार जब अपने जूद का किसी पर इजहार करना चाहता है तो उस वक्त उसके दिल में मोहब्बत अली अता फरमाता है। क्योंकि अली की मोहब्बत से बड़ी कोई दौलत नहीं है कि जो किसी बंदे को अता की जाए। सबसे आला तरीन रिज़्क़ अता करने वाली उस जव्वाद जात से मांग कि अपने कुर्ब में मंजिल दना अता फरमा। यह भी मोहब्बत अली, जो मांगा जा रहा है अली की मोहब्बत। आगे एक लफ्ज है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट करेंगे सेंटेंस, क्योंकि कल तो वक्त नहीं है। वह अन तुज़अनी शुक्र है ना, बस अल्लाह का वजूद का अंतुदनी मिन कुर्ब वह अन तुज़अनी शुक्र कि ऐ मेरे परवरदिगार। क्या क़यामत ख़ुद अल्फाज मौला फरमाते हैं मान कुमैल कि मेरे परवरदिगार तू मुझे वो तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा शुक्र कर सकूं। मुझे वो तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा शुक्र कर सकूं। शुक्र यानी मौला ने फरमाया कि अगर किसी को शुक्र करने की तौफीक है तो उसे इस बात पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि इंसान वो कमजोर मखलूक है जो कभी शुक्र अदा नहीं करता जैसा उसका हक है। इसीलिए कुमैल ने सिखाया कि कुमैल मांगना ये दुआ कि वो तुझे शुक्र की तौफीक अता फरमा। और मौला ने
उन लोगों से बेजारगी का इजहार किया। फरमाते उन लोगों की तरह ना हो जाना कुमैल कि जो बहुत सारी नेमतें उन्हें दी गई है उसके शुक्र से गाफिल है और एक दो चीज जो उनसे रोकी गई है उसका शिकवा करते फिरते रहते हैं। मौला ने फरमाया ऐसे नहीं होना बल्कि एक एक नेमत को पहचान, सलाहियत शुक्र अदा, अपने आप में सलाहियत शुक्र पैदा फरमा और खुदा से मांगते रहे कि वो तुझे तौफीक है शुक्र अता फरमाए। सिफात का बोझ जितना वजन होता है, ठीक है, लोग समझते हैं कि किसी चीज को उठा लेना वजन है, लेकिन ये सब तो कोई भी उठा लेगा। आप देखिए काफिर भी उठाते हैं, यहूद भी उठाते हैं, नसारा भी उठा, जिसने अपने जिस्म के साथ नाइंसाफी की उसने उठा लिया। लेकिन पहाड़ों के से ज्यादा वजन को कौन उठाए? पहाड़ों से ज्यादा वजन किसमें होता है? सिफत में होता है। सिफत में किसी एक सिफत का उठा लेना इंसान की कामयाबी के लिए काफी है खुदा की निगाहों में। बशर तो बशर, नबियों से सिफतें नहीं उठी, नबियों से। एक दिन सुलेमान ने यह इरादा किया कि परवरदिगार की सिफत रज़्ज़ाक़ियत को उठाऊंगा, है ना तवज्जो आप? सुलेमान ने क्या कहा कि आज मैं खुदा के राज़िक़ होने की सिफत को उठाऊंगा और दुआ की उन्होंने कि परवरदिगार तूने ऐसी हुकूमत अता की, हवाओं पर तख्तुल्ला, परिंदे, जानवर, पहाड़, जिन, सब पर सुलेमान की हुकूमत है ना तवज्जो। और कैसे कैसे लोगों पर उनकी हुकूमत है। आसिफ बरखी या सुलेमान का वजीर कौन है? आसिफ बरखी, जिसने सबा से फलस्तीन तख्त बिल्कीस को उठाकर पेश किया सुलेमान के पलक झपकने से पहले। भाई हैदराबाद में है, हैदराबाद से दिल्ली गए और जाकर एक वजन चीज उठाई और दिल्ली से हैदराबाद आ गए पलक झपकने से पहले। क्या कहते हैं इसे? जैसे कोशिश चल रही है, साइंसदान भी चल रहे हैं, टेलीपोर्टेशन, गायब हुए वहां आए, वहां से गायब हुए यहां आए, टेलीपोर्ट किया पलक झपकने से। इन लोगों पर सुलेमान की हुकूमत। तो सुलेमान ने कहा कि परवरदिगार ऐसी हुकूमत है, इतनी बड़ी शान है मेरी, मैं तेरी मखलूक को एक दिन खाना खिलाऊंगा। खुदावंद आलम ने कहा ठीक है सुलेमान, अगर तुम खिला सकते हो तो खिलाओ। यानी खुदा देख रहा है वो मंजर जो सुलेमान नहीं देख रहे। कहा ठीक है खिला सकते, तो ठीक है, ऐलान हो गया। भाई उस दिन सुलेमान के पास खाना, और 40 दिन पहले से इंतजाम शुरू हो गए। जो एक पलक झपकने में शहरों को पार कर रहा हो, वैसे लोग अगर 40 दिन लगा दें तो कितना इंतजाम नहीं किया होगा। सारा इंतजाम, और वो दिन आ गया। वो दिन आने के बाद मछली ने पानी से मुंह निकाला और उसने कहा कि सुलेमान, मेरे परवरदिगार ने मुझे कभी यह मौका नहीं दिया था कि मैं उससे कहूं कि मुझे भूख लग रही है। कि मैं उससे कहूं कि मुझे भूख लग रही, लिहाजा मेरे खाने का वक्त हो गया, मेरा खाना कहां? सुलेमान ने कहा ये लीजिए हाजिर है, और उसे खिलाना शुरू किया। अब जो खिलाने लगे उसको, तो खिलाते 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 सारी मखलूक के लिए जो जमा किया था उसने अकेले खा लिया। और वो खाने के बाद कहने लगी कि सुलेमान मेरा पेट नहीं भरा। तब सुलेमान को ये तवज्जो रहे, तब सुलेमान को यह समझ में आया कि राज़िक़ किसे कहते हैं।
सुलेमान को तब समझ में आया कि राज़िक़ कौन है। राज़िक़ वो नहीं हो सकता जो मुंह में निवाला पहुंचा दे और निवाले के हलक से उतरने के बाद आजिज हो जाए। सुलेमान ने कहा नहीं, राज़िक़ वो है जिसका इख्तियार निवाले के पेट में जाने के बाद भी बाकी रहता है और वो उस रोटी के निवाले से तवानाई और कुव्वत को निकाल कर खून में पहुंचाए ताकि खाने वाले को भूख का एहसास मिट जाए। मतलब एक अल्लाह के नबी को एक तजुर्बे के बाद खुदा की एक सिफत समझ में आई। एक नबी को अल्लाह की एक सिफत एक तजुर्बे के बाद समझ में आई, तो कहां ऐसे 1,23,999 अंबिया जो तजुर्बा कर करके एक एक सिफत सीख रहे हैं, और कहां वो अकेली अली की जात कि जिसके समझने की बात नहीं बल्कि अपने आप में जिसने औसाफ खुदा उतार लिए हैं, बल्कि जिसने अपने सीने में खुदा के सिफात उतार लिए और उतार लेने के बाद देखिए तवज्जो रहे, जब कोई छोटा बड़ी सिफत उठाता है तो वो सिफत उठाने वाले को जलील कर देती है। कोई छोटा अगर बड़ी सिफत उठाने जाए तो सिफत उसे जलील कर देती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई कमजर्फ है और उसने 50 किताबें पढ़ ली तो कोशिश क्या हुई, वो थे कमजर्फ लेकिन उठाने गए बड़ी चीज, तो नतीजा क्या निकला कि वो 50 किताबों को याद करके निकले घर से बाहर। अब जाते हैं मजमे में, अब सबके सामने हमारे इल्म का मुजाहरा करेंगे, लोग कहेंगे कितना बड़ा आलिम आ गया। इरादे से निकले, दो लोग बात कर रहे थे आपस में एक दूसरे से, इनको कोई सवाल आया, इनको कोई सवाल, ये बीच में कूद पड़े। हमें मालूम है, हम बताते हैं, होता है ना भाई, आपने भी देखा होगा। जब हमने अपनी जिंदगी में देख लिया है तो आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बीच बीच में आ जाते हैं, जबकि उनसे बात होती नहीं, दो लोग आपस में बात करते, लेकिन वो आ गए, कहा क्यों, हम बताते हैं। तो इन्होंने तसव्वुर किया भाई जब इनसे पूछा नहीं गया तो ये बीच में आ क्यों रहे हैं, का बड़े बेसब्र इंसान है। मतलब हुआ क्या, वो घर से निकले थे ये सोचकर कि ये इल्म उन्हें इज्जत दिलाएगा, लेकिन उसी इल्म ने उन्हें बेइज्जत कर दिया। नहीं की तवज्जो ना, का क्यों हुआ, का इसीलिए क्योंकि ज़र्फ छोटा था, सिफत बड़ी। तो जब कमजर्फ ने बड़ी सिफत उठाई तो उस बड़ी सिफत ने कमजर्फ को जलील कर दिया। होता ही यही है कि जब भी कोई तंग ज़र्फ में बड़ी सिफत आ जाए तो वो उसे हमेशा जलील कर देती। लेकिन अगर कोई ऐसा सीना हो जाए कि जो सिफत के बराबर हो तो सिफत सिर्फ खामोश से रहती है वहां, एक सिफत कोई, जैसे सुलेमान के सीने में रज़ाकियत नहीं रही सकी क्योंकि सुलेमान का सीना रज़ाकियत जितना बड़ा नहीं था। भाई अल्लाह का नबी और अल्लाह की एक सिफत नबी नहीं उठा सका, तो ऐसे नबियों का क्या तकाबुल किया जाएगा उस जात के साथ जिसने अल्लाह की एक सिफत नहीं बल्कि उसके सिफात उतार ली अपने आप में, और तमाम सिफात को उतार देने के बाद भी इत्मीनान का यह आलम है कि खुदा कहे या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, सीने अली में सिफात खुदा उतर जाने के बाद इत्मीनान का यह आलम कि अली के बेटे से कहे या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। यह क्या है, यह है सिफत। तवज्जो है ना आपकी, फिर से आपकी खिदमत में दोहराए। देखिए 1 घंटा गुजार कर मजलिस पढ़ेंगे चले जाएंगे इस नियत से नहीं आए, वरना आपको समझ में आ जाता था कि ये टाइम पास कर रहा है। लेकिन एक मकसद को लेकर आए, वो जाया ना होने का। सिफत कौन सी, अली ने कुमैल से कहा कुमैल मांगो क्या,
शुक्र शुक्र वअंतूज़े अनि शुक्र। मौला ने बयान किया कि अल्लाह ने हर सिफत को एक मखलूक के लिए पैदा किया, जैसे सब्र, शुक्र, मेहनत, जुस्तजू, ये सब सिफात अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाए। इंसानों के सिफात, एक सिफत अल्लाह ने बनाई मासूम, इस्मत। मौला फरमाते हैं ये सिफत अल्लाह ने नबियों और फरिश्तों के लिए बनाई। और कुछ सिफात है खालिक, राज़िक, क़हार, जब्बार, ये सिफात खुदा के सिफात है ना। तो स्टेटमेंट है आपकी खिदमत में, नौजवान जो भाई बैठे बात मौला फरमाते हैं तो तुम कोशिश इतनी ही करो कि जो सिफत तुम्हारे लिए बनाई गई है वो हासिल करो। इंसान को अपना वक्त खराब नहीं करना चाहिए उस सिफत के हासिल करने की कोशिश में कि जो उसके लिए बनाई ही नहीं गई है। तो ये जमाने की मुसीबत ये है कि सब्र और शुक्र और जुस्तजू और मेहनत जो इंसानों के लिए बनाए गए हैं, इंसान ने इन सिफात को छोड़ दिया और वो सिफात जो इस्मत हो, मासूम होना हो, नबियों और मलाइका की सिफत हो, उसे हासिल करने के लिए बैठ गया। भाई शाकिर और साबिर तो नहीं हो पा रहा, लेकिन अपने आप को मासूम जरूर समझ रहा है। मौला फरमाते नहीं है वो सिफत तुम्हारे लिए, वो है ही नहीं तुम्हारे लिए, तुम उसकी जुस्तजू ना करो। जो तुम्हारे लिए है उसकी कोशिश करो, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके पीछे ना जाओ। अब लाख आप पूरी दुनिया को खाना खिलाए, कोई राज़िक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अली ने कहा राज़िक इंसानों की है ही नहीं सिफत। वैसे ही मासूम होना भी इंसानों की नहीं है, लेकिन इंसान इस जमाने में खुद को मासूम समझने बैठा कि भाई हम मासूम हो गए हैं। का इस्मत की सिफत बशर के लिए है ही नहीं, तो कोई भी इंसान क्यों ना हो मासूम हो ही नहीं सकता। नवाजिश अंतुज़े अनि शुक्र, कितनी बड़ी सिफत का नाम है शुक्र, कितनी बड़ी। मौला फरमाते हैं किसी मर्द के यानी रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, जिसे रसूल ने तमाम मर्दों का शहंशाह कहा, वो फरमाता है कि अगर तुम्हें किसी के मर्द के पैमाने को देखना हो कि वो कितना मर्द है, किसी के मर्द के पैमाने को देखना हो कि वो कितना मर्द है, तो ये देखो कि उसमें सब्र कितना है और शुक्र कितना। सलामत रहे आप, सलामत रहे। जितना सब्र और जितना शुक्र है वो उतना ही मर्द है। जितना ज्यादा सब्र और शुक्र उतनी ज्यादा मर्दानगी, जितना कम सब्र और शुक्र उतनी कम मर्दानगी। ये दो सिफात को अली ने मर्दानगी का पैमाना बनाया कि इससे किसी के मर्द होने को पहचानना। फरमाते हैं कि मुसीबतों का सामना सब्र से करो, नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। सलामत रहे। मुसीबतों का सामना सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो, कि सब्र से मुसीबतें कम हो जाती है और शुक्र से नेमतों में इजाफा हो जाता है। सब्र ये बताता है कि किसी की हिम्मत की बुलंदी कितनी है, और शुक्र ये बताता है कि किसी के ज़र्फ की गहराई कितनी है। सब्र और शुक्र के जरिए से किसी बंदे के पैमाने को जानो। अंतुज़े अनि शुक्र, कुमैल से मौला ने कहा है कि कुमैल इन चीजों के पीछे ना भाग, अजीब अजीब चीजें
जब मांगना चाहता है तो शुक्र मांग कि तुझे तौफीक शुक्र अता फरमा। वह अंतुल हमनी जिक्र, आगे बात बढ़ी, और क्या, और परवरदिगार तू मुझे अपने जिक्र का इल्हाम अता फरमा। वह अंतुल हमनी जिक्र, इल्हाम इल्हाम। देखिए वक्त हो गया, शायद वो मजलिस शुरू हो चुकी होगी जिसमें यहां से खाकसार को जाना, लेकिन अगर देरी हो जाएंगी तो वो एक मरसिया बढ़ा देंगे, उसे नजर में रखते हुए बहुत तेजी से समेट रहे। तवज्जो रहे, अंतुल हमनी जिक्र, कि तू मुझे अपने जिक्र का इल्हाम अता फरमा। इल्हाम किसे कहते हैं? किस चीज को इल्हाम कहते हैं? इल्हाम कहते हैं उस सवाल के जवाब के मालूम हो जाने को जो इंसान को बगैर इस्तेमाल अक्ल मालूम हो जाए। देखिए इंसान की को जिस मिजाज पे अल्लाह ने बनाया वो क्या है कि अक्ल है, सर में, दिल में अक्ल है। उस अक्ल को किसी चीज को रीड करना जब भी हो कि भाई हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो 5 हवास है उसके लिए, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, महसूस करना। इन 5 हवास के जरिए से अक्ल रीड करती है। अब अगर हम कह रहे हैं कि काले लिबास पहने हैं सब, तो ये अक्ल को नतीजा कैसे मिला? क्योंकि आंख देख रही है। आंख बंद हो जाए तो अक्ल को नहीं मालूम। तो 5 में से किसी एक में अगर आया तो अक्ल में आया, 5 में नहीं आया तो अक्ल में नहीं आया। एक भी हवास में अगर आ गया तो अक्ल में आ गया, 5 हवास से बाला हो गया तो अक्ल से बाला हो गया। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह तुम्हारी अक्ल में नहीं आता, क्योंकि वो हवास में नहीं आता। जो हवास में नहीं वो अक्ल में नहीं। जिसको उसने अपना मजहर बनाकर भेजा वो हवास में नहीं आता। जब अली हवास में नहीं तो अली अक्ल में नहीं, अली अक्ल से बाला हो गया। तो ऐसी कोई चीज जो हवास ने जिन्हें रीड नहीं किया लेकिन फिर भी हमें मालूम हो गई, उसे कहते हैं इल्हाम, है ना? तवज्जो। अल्लाह ने आदम के सामने 3 चीजें भेजी, इल्म, दीन, अक्ल, दीन और हया। 3 चीजें आदम के सामने, अक्ल, दीन और हया। जिब्रील आए, ये तीनों हैं। खुदा ने कहा इन 3 में से कोई एक चुनो। कहा क्या चाहते हैं? आदम ने कहा मैं अक्ल चुनता। अक्ल अक्ल। जिब्रील ने कहा बहुत खूब। जाने लगे, देखा दीन और हया आदम के साथ खड़े हो गए। सलामत रहे। जिब्रील ने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोगों क्यों खड़े हो गए? तो दोनों ने कहा कि जिब्रील, अल्लाह का हमें हुक्म यह है कि हम वहीं रहें जहां अक्ल रहती है। हम वहीं रहें जहां अक्ल रहती है। तो पता चला कि जहां अक्ल नहीं है वहां दीन की भी कमी, हया की भी कमी, क्योंकि दीन और हया अक्ल से जुड़ी हुई। ये बात हो गई। सवाल उठा, भाई आदम ने 3 चीजों में से ऐसी एक चीज सुनी कि जिसकी वजह से तीनों चीजें उनके पास आ गई। इतना अच्छा फैसला आखिर आदम ने किया कैसे? अब कोई ये नहीं कह सकता कि आदम ने अक्ल से फैसला किया, क्योंकि अक्ल तो अभी आ रही है। तो उसके आने से पहले कैसे फैसला कर लिया इतना अच्छा? तो अली ने फरमाया, जब आदम के सामने ये तीनों चीजें रखी हुई थी तो मैंने आदम से कहा, आदम अक्ल को चुन। मैंने आदम से कहा कि आदम अक्ल को चुन। मेरी बात सुनकर आदम ने अक्ल को चुन लिया, जिसकी वजह से तीनों चीजों का मालिक हो गया। अक्ल के चुनने से पहले खुदा की तरफ से आने वाली इसी तौफीक को कहते हैं इल्हाम। इसी तौफीक को कहते हैं इल्हाम। तो अब इस दुनिया में यह अजब किस्म की आदमियत है कि जिसने उन्हें अक्ल चुनने के लिए कहा, उसके हुक्म पर अक्ल को चुनकर उसी अक्ल से उसे पहचानने के लिए चले कि जिसने उन्हें अक्ल को चुनने का हुक्म दिया।
इसीलिए बनी आदम की अक्ल में कभी अली नहीं आ सकता, क्योंकि अली ने इंसान को अक्ल से काम लेना सिखाया। इसे क्या कहते हैं? इल्हाम। जैसे शहजादी ने खुतबा फदक में कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि अलामा अनअमा वलहु शुक्र अलामा अलहमा। उसका शुक्र कि वो हम पर इल्हाम करता। मौला फरमाते हैं, कुमैल दुआ मांग। का क्या कहूं या अली? का व अंतुल हमनी जिक्रक, कि मेरे परवरदिगार तू अपने जिक्र का मुझ पर इल्हाम फरमा, तू अपने जिक्र का मुझ पर इल्हाम फरमा। यानी तू फजाइल अली का मुझ पर इल्हाम फरमा, तू फजाइल अहले बैत का मुझ पर इल्हाम फरमा, तू अहले बैत की अजमत और बुलंदियों का मुझ पर इल्हाम फरमा। इंसान की गलतफहमी दूर हो जाए यहाँ कि अली के फजाइल किताबों से हासिल नहीं होते, अली के फजाइल कुतुबखानों से हासिल नहीं होते, अली के फजाइल मदरसों या यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं होते, बल्कि अली के फजाइल का अल्लाह की तरफ से इल्हाम किया जाता है। जिस सीने को वो उस फजीलतों का अहल समझता है, उनकी तरफ वो फजीलतों का इल्हाम हो जाता है। क्या क़यामत खेज दुआ है कि कुमैल मांग कि वो तेरी तरफ उसके जिक्र का इल्हाम करे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुअल खाज़िन मुतज़ल्लिलिन खाशिअ अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़समिका राज़ियन क़ानिअ व फ़ी जमीइल अहवाल मुतवाज़िअ। रह गए ये दो। हालांकि देखिए कितनी कोशिश की, लेकिन अभी ये दो रह गए। ये दुआए कुमैल के असरार, कहां फजाइल अली और क्या दामन वक्त। अगर अली की फजीलतें वक्त के दामन में आनी होती तो और क्या था भाई। अंबिया की जिंदगी कम हो गई, हजार हजार ढाई ढाई हजार साल की जिंदगियां कम है उसकी फजीलतों से। परवरदिगार आलम ने कभी मौका दिया तो फिर खिदमत में हाजिर होंगे और इसे आपकी खिदमत में आगे बढ़ाएंगे। बानी मजलिस के भी बेहद ममनून है कि इस खाकसार को इन मजालिस से अशरा कर खिताब करने का मौका दिया। कल की मजलिस दूसरे उन्वान पर होगी, शब आशूर की निस्बत से। लेकिन एक और चीज मौला ने कुमैल से कही कि यह भी मांग कुमैल। कुमैल ने पूछा क्या मांगू या अली? अली ने कहा कुमैल साबित खदमी मांग। साबित खदमी, किसी जगह आकर जम गए तो जम गए। इंसान में वजन हो, वजन पहाड़ की तरह। पहाड़ को देखिए, जब से हम पैदा हो गए वहीं खड़ा है, हम इतने हो गए वो वहीं खड़ा है। दुनिया से मरकर चले जाएंगे वो वहीं खड़ा है। भाई आप एक ही जगह क्यों खड़े हो? का जिस वजूद में वजन होता है वो वहीं रहता है। वजूद का वजन उसे साबित कदम बना देता है। और मजलिस में आते वक्त एक कागज पड़ा हुआ था, यहाँ न जाने कहां चला गया। 5 मिनट में कहीं गायब हो गया। कहा भाई अभी तो यहां थे, कहां चले गए? कहा हल्के है, हम में वजन नहीं थी, इसीलिए एक जगह टिकते नहीं। कहां तवज्जुहात है। मौला फरमाते हैं कि अक्ल की तारीफ यही है कि अपने हादी को पहचान। इधर भागे उधर भागे, उधर भागे उधर भागे, ये वफादारी है ना अक्लमंदी, ना ये साबित कदमी। मौला फरमाते हैं साबित कदमी का सवाल कर को मैं कि तुझे एक ईमान की राह पर साबित कदम बना दे। अल्लाह रे वो सबात कदम और जिक्र अबुल फजील अब्बास। साबित कदमी में वजूद नहीं कोई ऐसा, सरों ने अपने आप को काट काट कर अब्बास के कदमों पर निसार कर दिया, वो साबित कदम। लेकिन ये मसाइब का एक गोशा है जो आपकी खिदमत में बयान करते हुए चले जाएंगे। सब्र और शुक्र है ना। मौला ने तारीफ की, कुरान ने तारीफ की, रसूल की हजारों हदीसें मौजूद है शुक्र करने वालों की तारीफ।
उनकी खासियत है कि जब नेमतें उन पर आती है तो शुक्र करते हैं। लेकिन मौला ने एक मखसूस ग्रोह का जिक्र किया कि जिनकी सिफत ये बयान की कि वो नेमतों के जमाने में नहीं, मुसीबतों पर शुक्र करते। मुसीबत जब उन पर आती है तो शुक्र करते। आखिर मौला के इस कौल की हिकमत क्या है? रहमान और रहीम खादिर मुतलक बंदों पर आखिर मुसीबत आती क्यों है? बहुत तवज्जो। अल्लाह इन मुसीबतों के जरिए से इंसान को गमे अहले बैत पर रोने का सलीका सिखाना चाहता है। जकरिया को वाक़े करबला सुनाया गया, काफा या ऐन सा। मौला ने कहा इनके जरिए जकरिया को करबला की दास्तान सुना तो जकरिया हुसैन पर रोने लगे। रोते 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 समंदर बह गए आंसुओं। फिर एक बार जब बैठे तो जकरिया को एहसास हुआ कि नहीं, मैं हुसैन पर बराबर रो न पाया। बस 2 जुमले हैं, बस मैं साहब पे तवज्जो। मैं हुसैन पर उसके हक के एतबार से रो नहीं सका। तो जकरिया ने दुआ की कि परवरदिगार तू मुझे एक बेटा अता फरमा और उस बेटे को मेरे आंखों के सामने कत्ल करा दे, ताकि मैं बाप होने की हैसियत से समझूं कि बेटे का आंखों के सामने कत्ल हो जाना कैसा होता है। और उस एहसास को समझने के बाद फिर मैं हुसैन पर रोऊं कि क्या हाल हुआ होगा हुसैन का उस वक्त जब लाशे अली अकबर हुसैन की आंखों के सामने था। यानी बस जो तुमने तमाम हो गए। देखिए इरफान है, किसी गोशे में तन्हाई में सोते वक्त आपको बिस्तर पे कभी याद आ जाए तो आंसू बहा लीजिएगा। यानी अल्लाह इंसान को तकलीफों में मुब्तला करता है इसीलिए ताकि उन तकलीफों से उन्हें एहसास हो कि हुसैन पर रोया कैसे जाता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, सबकी जिंदगियों में होता है। खेलते खेलते किसी चीज में रहते रहते चलते फिरते फसली पर मार लग गई। अब लोग हैरत में कि इतना रहमान और रहीम परवरदिगार, आखिर इस दर्द से हमें बचाया क्यों नहीं? क्या तुम्हारी फसली पर मार लगनी चाहिए ताकि तुम्हें एहसास हो कि जब फसली पर तकलीफ होती है तो कैसा होता है। फिर उस एहसास के बाद तुम सैयदा की गुर्बत पर रो कि जब एक जलता हुआ दरवाजा उसकी फसलियों पर गिरा हो तो क्या आलम हुआ। तो अली के फरमान की हिकमत समझ में आई कि हां, इसीलिए बंदे ऐसे हैं जो मुसीबतों पर शुक्र करते हैं। का परवरदिगार अगर ये मुसीबतें हमें हुसैन पर रोने का सलीका अता कर रही है तो ऐसी हजारों मुसीबतें हम पर आए और उन मुसीबतों के बदले शुक्र। बस मजलिस तमाम हो गई। देखिए आप तमाम मोमिनीन जानते हैं पिछले 2 साल से जो इस खाकसार की तबीयत जो खराब चल रही है वो आप जानते हैं कि किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। उसमें वो उस बीमारी का असर होते हुए जब ब्रेन तक पहुंचा तो उसका स्पाइन पर असर हुआ, पीठ में। यहां अभी भी बैठे हैं, हमें दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग सेंसेशन होता है, तकलीफ होती रहती है, चलते हुए फिरते हुए वो दर्द होता है। उसका असर हमने देखा कि जब स्पाइन पे आपके यानी कमर पे कोई तकलीफ हो जाए तो कदम लड़खड़ाते रहते हैं। हमें मालूम नहीं था कि ऐसा भी होता, लेकिन अब जब तकलीफ में है तो पता चल रहा है कि कहां रखना कदम चाहते हैं और वो कहां रखे जा रहा। बस खुदा इन आवाजों पर अपनी रहमत नाजिल करे। बचपन से सुन रहे हैं हुसैन की जबान का वो मरसिया कि अब्बास की आवाज सुनते ही कहा, मेरे भैया तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी अब्बास। इंसान को कैसे समझ में आए कि कमर का टूट जाना क्या होता है और
उस टूटी हुई कमर को थामे हुए कभी इधर चले कभी उधर चले। और मसाइब अली अकबर में मसाइब अब्बास शरीक है कि जब अली अकबर की आवाज पर बढ़ते बढ़ते हुसैन गिरते जा रहे थे तो आखिर क्यों अब्बास को आवाज दी कि उठो अब्बास मेरी गुर्बत को देखो। तब क्योंकि तुम्हारे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी है अब्बास। अब ना हुसैन से चला जा रहा है, अब ना हुसैन के हाथों में ताकत बाकी है। इमामत को जिस वजूद से ढारस थी वो ढारस है अबुल फजल अब्बास। फुरात के किनारे पहुंच गए, अपने भाई का सर अपनी आगोश में रख लिया। एक मर्तबा अब्बास ने जमीन पर सर कर लिया, हुसैन ने फिर से अपने जानों पर रखा, अब्बास ने फिर से जमीन पर कर लिया। एक मर्तबा और जानों पर रखा, फिर से जमीन पर कर लिया। पूछा मेरे भैया क्या हुसैन से नाराज हो अब्बास? कहा मेरे मौला ये कैसे मुमकिन है कि तुझसे नाराजगी हो, बल्कि मुझे तो यह ख्याल आ रहा है कि मेरा वक्त आखिर है, मेरा सर तो तेरे जानों पर होगा लेकिन तेरा वक्त आखिर या हुसैन। हुसैन का कलेजा अब्बास की वफा पे फट गया। कहा मेरे भैया तेरी वफा पे कुर्बान, मेरा सर वक्त आखिर मेरी माँ की आगोश में होगा। से उठ के आए हैं हुसैन, हो चुकी दुनिया अंधेरी, खो चुका है दिल का चैन, थाम कर टूटी कमर बेटी से करते हैं ये बैन। मेहर परेशानी के सो गया तेरा चचा।